अगर आप फर्स्ट टाइम लॉगिन किए हैं और डिपॉजिट करना चाह रहे हैं तो आपके सामने सिंपल ऐसा पेज आएगा। एक पेज ओपन होते ही बंद हो जाएगा और यहाँ पे आपको दिखेगा शो ऑल। तो आपको शो ऑल पे क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करते ही पेज आपके सामने ऐसा आ जाएगा। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे जितनी भी क्रिप्टो करेंसी BTL एक्सचेंज में लिस्टेड हैं वो सारी आपको शो होने लग जाएगी। इसी में आपको सबसे नीचे जाना है और यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा ये 23वें नंबर पर आपको शो हो रहा होगा ये इंडियन रुपीज़। इसी में आप सामने की तरफ जाएंगे तो ये ब्लू कलर में लिखा है डिपॉजिट। हमको सिंपली डिपॉजिट पे क्लिक कर देना है। डिपॉजिट पे जैसे हम क्लिक करते हैं एक नया पेज हमारे सामने ओपन हो जाता है, जहाँ पे ऊपर की तरफ अगर हम देखें तो यहाँ पे लिखा होता है कंपनी का जो मदर कंपनी है गैफर IT सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, कंपनी का अकाउंट नंबर, कंपनी का जो बैंक है HDFC बैंक, ये IFSC कोड, ये UPI और ये पर्सनल। जो भी लोग बैंक में डायरेक्ट डिपॉजिट करना चाहते हैं वो अकाउंट नंबर और IFSC कोड से डिपॉजिट कर सकते हैं। अगर आप UPI करना चाहते हैं उसके लिए आपको करना क्या है, ये जो आपको शो हो रहा होगा UPI, ये UPI आपका जो शो हो रहा है इसी में जस्ट आप सामने तो देखेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है ये कॉपी करने का। आपको उंगली से इस पर टच करना है और ये कॉपी हो जाता है। कॉपी करने के बाद में आपको करना क्या, सिंपली आपको जाना है आपके जो भी आप UPI यूज़ करते हैं, आपका चाहे फ़ोन पे हो, चाहे गूगल पे हो, चाहे पेटीएम हो। मैं आपको फ़ोन पे और गूगल पे दोनों से बता दूंगा कि तरीका बता दूंगा कि कैसे हमको वहाँ पे पेमेंट करना होता है। हमने UPI कॉपी कर चुके हैं, अब चलिए चलते हैं अपने फ़ोन पे। ये मैंने अपना फ़ोन पे ऑन कर लिया है। फ़ोन पे में आप जैसे आपको पता होगा कि हम जब किसी को पैसे ट्रांसफ़र करते हैं हम सिंपली या तो मोबाइल नंबर पे करते हैं या तो उसके बैंक या UPI से करते हैं। हमको क्लिक करना किस पे, बैंक और UPI। हमने इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करते हैं दो ऑप्शन हमारे पास आते हैं, एक आता है हमारा बैंक अकाउंट पे और दूसरा आता है हमारा UPI पे। हमने जो कॉपी किया था हम सिंपली उसको यहाँ पे भी पेस्ट कर सकते हैं। हम फिलहाल अभी क्या करेंगे, हम UPI पे क्लिक कर देते हैं। UPI पे क्लिक करने के बाद नीचे ये ऑप्शन आता है ऐड UPI ID। जो हमने कॉपी किया है UPI ID उसके लिए हम इसको ऐड पे क्लिक करेंगे और जो हमने कॉपी कर रखा है UPI ID उसको इस जगह पर जो लिखा बेनिफिशियरी UPI ID यहाँ पेस्ट कर देंगे। ये हमने UPI ID पेस्ट कर दिया है, ये आपको दिख रहा होगा। और ये जो वेरीफाई आपको शो हो रहा है हम इस पर क्लिक टच करके इसको वेरीफाई कर देंगे। वेरीफाई करते हैं यहाँ पे कंपनी को जो मदर कंपनी का नेम है गैफर IT सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड वो आपको शो हो रहा होगा। निकनेम में हम यहाँ पे सिंपली डाल देते हैं BTL ताकि हम लोग को याद रह सके कि ये क्या है BTRL। ये मैंने BTL डाल दिया यहाँ पे और हम इसको यहाँ पे सेव कर लेते हैं। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा सेव हो चुका है। अब मुझे अगर पेमेंट करना है अब मैं क्या करूँगा, इस पर क्लिक करूँगा और ये मेरे पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। हालांकि आप जब इसको सेव करेंगे सीधा आपका ये पेज ओपन हो जाता है आपका पेमेंट करने वाला, परंतु मैंने आपको दिखाने के लिए एक बार बैक कर लिया था। अब सिंपली मुझे करना क्या है, यहाँ पे अमाउंट डाल देना है। अमाउंट मुझे कितना डालना है, मिनिमम 100 रुपये डालना है और मैक्सिमम आप कितना भी डाल सकते हैं। तो हमने मिनिमम 100 रुपये डाल दिया। उसका सिंपली करना क्या है, आपका जो भी बैंक है आपको बैंक अपना सेलेक्ट कर लेना है और सेंड कर देना है। ठीक है, मुझे पेमेंट करना नहीं है इसी आप लोगों को मैं दिखाना चाह रहा था इसलिए मैंने यहाँ पे कर दिया। अब मैंने ऑलरेडी कुछ पेमेंट्स कर रखी है, आपको वो दिखा देता हूँ मैं सिंपली। ये मैंने कुछ पेमेंट किए हुए हैं BTL में, अब मैं आपको शो कर देता हूँ वो कैसे होगा। वो डिटेल निकालने के हम क्या जाएंगे, ये जो हिस्ट्री लिखा हुआ है हम जितने भी पेमेंट करते हैं फ़ोन पे से या गूगल पे से उसकी हिस्ट्री में आके सारी डिटेल मिल जाती है। अब हम हिस्ट्री पे सिंपली चलते हैं। हिस्ट्री पे ऐसे ही क्लिक करते हैं, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये BTL में मैंने 2 दिन पहले पेमेंट किया कितना 100 रुपये और लगातार मैंने 100 रुपये पेमेंट किया है। अब सिंपली मैं क्या करता हूँ, ये जो फर्स्ट वाला है आपको जो दिख रहा है इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। ये मैंने पेमेंट करा हुआ है और मुझे ट्रांजेक्शन ID चाहिए। यहाँ पे 2 ऑप्शन आता है, एक आता है ट्रांजेक्शन ID और एक आता है UTR। तो आप लोग ये जान ले, हमको जो BTL में सबमिट करना होता है हमको वो हमें UTR नंबर डालना होता है। ट्रांजेक्शन ID गलती से भी ना डालें
क्योंकि इसको BTLX में बैंड किया हुआ है। अब हमें करना क्या है, हमको इस वाले पेज का स्क्रीनशॉट ले लेना है और ये जो UTR नंबर है इसको हमको कॉपी कर लेना है। आप चाहे कॉपी कर सकते हैं, जैसे मैंने कॉपी कर लिया, या फिर आप इसको कहीं लिख के भी ले आ सकते हैं और सिंपली हमें इसको ऐसे स्क्रीनशॉट भी लेना होता है। जी मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया। अब क्या करेंगे अब हम जाएंगे डायरेक्ट दोबारा से अपनी वेबसाइट पे। ये हमारा वेबसाइट का सेम पेज ओपन हो रखा है, ठीक है। और इसी में हम नीचे की तरफ चलते हैं तो यहाँ पे आपको ऑप्शन आता है अमाउंट का, UTR नंबर का, दोबारा से कंफर्म UTR नंबर जो हमने वहाँ से कॉपी किया था। रिमार्क में आप अपना नाम डाल सकते हैं या फिर डिपॉजिट लिख सकते हैं या कुछ भी आप याद रखने के लिए लिख सकते हैं। इमेज में जो हमने स्क्रीनशॉट लिया है वो स्क्रीनशॉट हमें यहाँ पे सबमिट करना होता है। अब जैसे अमाउंट डालने की बात करें तो मैंने यहाँ पे सिंपली डाल दिया अमाउंट, ₹100, ठीक है। UTR नंबर जो हमने कॉपी किया था, अगर आपने लिखा है तो उसको यहाँ पे टाइप कर दीजिए, इस जगह पे आप टाइप कर दीजिए। मैंने जैसे कॉपी किया था तो मैंने इसका उंगली से ऐसे प्रेस करता हूँ और यहाँ पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। ये मैंने पेस्ट कर दिया, फिर दोबारा से पेस्ट कर देता हूँ कन्फर्म में, ये मैंने पेस्ट कर दिया। रिमार्क में मैंने डाल दिया सिंपली डिपॉजिट, कि मैं डिपॉजिट कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद आते हैं इमेज की बारी। अब इमेज पे जो है यहाँ पे लिखा है चूज़ फाइल, हम फाइल उस पर आते हैं। जैसे ही हम इस पर चूज़ फाइल पे क्लिक करते हैं ये हमारी गैलरी ओपन कर देता है जो भी हमने स्क्रीनशॉट लिया है। अब जैसे मैंने स्क्रीनशॉट लिया है तो मेरे को ये यहाँ पे शो कर रहा है, ठीक है। मैं इसे सिंपली ऐसे उंगली से क्लिक करूँगा और डन कर देता हूँ। ये मेरे यहाँ पे नीचे शो करने लग गया कि स्क्रीनशॉट ये मैंने लिया है। अब मुझे सिंपली सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद में मुझे थोड़ा सा वेट करना होता है कि मेरा ये पेमेंट सबमिट हो रहा है। जैसे सबमिट हो जाएगा, सबमिट होते ये पेज जो है ऑटोमेटिक बंद हो जाता है, ऑटोमेटिक क्लोज हो जाता है। जब ये पेज क्लोज हो जाए तो आपको चेक करना होता है कि आपका पेमेंट सबमिट हुआ है या नहीं हुआ है। वो कैसे होगा वो थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ। उसके लिए हमें जाना किस में होता है, ये आपको ऊपर शो हो रहा होगा, ये जो बैलेंस वाली लाइन थी आपको जो यहाँ पे आपको ऊपर ये बैलेंस वाली लाइन शो हो रही होगी, इसी में लिखा हुआ ये हिस्ट्री, ठीक है। सिंपली हमको हिस्ट्री में जाना है। हिस्ट्री में जाने के बाद में यहाँ पे ये आपको दिख रहा है डिपॉजिट हिस्ट्री। मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ। ये डिपॉजिट हिस्ट्री, ओपन ऑर्डर हिस्ट्री, ये ट्रेड हिस्ट्री, ट्रांसफ़र हिस्ट्री, विड्रॉल हिस्ट्री। हमको चेक क्या करना है कि हमने पेमेंट डिपॉजिट किया है। ये डिपॉजिट पे क्लिक हो रखा है। अब हम चलते हैं, ये जो दिख रहा है यहाँ पे फिल्टर बाय के जस्ट सामने लिखा है BTC। हमने पेमेंट सबमिट किया है INR में, तो हम क्या करेंगे, जो BTC लिखा है इसकी जगह पे हम टाइप करेंगे INR टाइप करने के बाद में हम इस पर टच कर देंगे ऐसे। तो हमने जो भी पेमेंट सबमिट किया है वो हमारे यहाँ पे शो करने लगेगा। अगर आपका पेमेंट सबमिट हो गया है तो यहाँ पे आपका जो ईमेल ID वगैरह लिखा होगा और यहाँ पे सामने लिखा होगा पेंडिंग। फ़ोन पे से कैसे पेमेंट करना है वो तो हमने जान लिया था। अब हम जान लेते हैं कि हमको गूगल पे से पेमेंट कैसे करना है। मैंने गूगल पे अपना ऑन कर रखा है। यहाँ पे आपके सामने आपको शायद शो हो रहा होगा, ये सारे ऑप्शन शो हो रहे होंगे। स्कैन एनी QR कोड, पे कॉन्टैक्ट्स, पे फ़ोन नंबर, बैंक ट्रांसफ़र, मोबाइल रिचार्ज, पे बिल्स, ट्रांसफ़र, सेल्फ ट्रांसफ़र, और ये लिखा है पे UPI और नंबर। तो हमको सिंपली इस पर क्लिक कर देना है, पे UPI एंड और नंबर। इस पर क्लिक करते ही जो हमारा UPI ID हमने वहाँ से कॉपी किया था, कंपनी का जो UPI ID हमने कॉपी किया था, सिंपली हमको इस जगह पे हमको पेस्ट कर देना होता है। जैसे ही हम पेस्ट करते हैं, यहाँ पे कंपनी का जो HDFC बैंक का दिखा दिया और ये टोटल दिखा दिया, उसका हमको इसको कंटिन्यू करना होता है। ये दोबारा से पूछता है कंटिन्यू, हमने कंटिन्यू कर दिया। कंटिन्यू करते ही यहाँ पे हमें पे का ऑप्शन आता है, हमको पे पे क्लिक कर देना है और पे पे क्लिक करते ही हमें यहाँ पे अमाउंट डालने का ऑप्शन आता है। सिंपली वही होगा सेम जैसे हमने वहाँ पे किया था। आपने अपना अमाउंट डाला, डालने के बाद में आपने पे किया,
पे के बाद में आपको अगर हिस्ट्री चेक करनी है, आप हिस्ट्री यानी कि जो आपको ट्रांजेक्शन आईडी वगैरह चाहिए होगी वो कहाँ से निकालेंगे, वो थोड़ा सा आप लोगों को दिखा देता हूँ मैं। हालांकि मैंने कभी इससे पेमेंट नहीं किया BTRL में, फिर भी आपको एक तरीका दिखा देता हूँ मैं कि कहाँ पे आपको मिलेगा। यहाँ पे आपको मिलेगा शो ट्रांजेक्शन हिस्ट्री। यहाँ पे सामने जो एरो बना है हम इस पर क्लिक कर देंगे। इस पर क्लिक करते ही हमने जितने भी हमने ट्रांजेक्शन किया वो सारा यहाँ पे शो करने लग जाता है। यहाँ पे जैसे कि ये आपको शो हो रहा है कटारा अर्जुन, ये पेमेंट आया है मेरे पास में, और इसी को हम ओपन कर लेते हैं। इसको जब हम ओपन करते हैं, यहाँ पे देखिएगा आपको UPI ट्रांजेक्शन आईडी, आपको वहाँ पे यही डालना है, UPI ट्रांजेक्शन आईडी। ठीक है, फ़ोन पे में अगर आप देखते हैं तो वहाँ पे आपका UTR नंबर लिखा होता है, और UPI अगर आप गूगल पे से करते हैं तो वहाँ पे UPI ट्रांजेक्शन आईडी लिखा होता है। आपको इसको लिख लेना है। लिखने के बाद में सिंपली हम वही करेंगे, अपनी वेबसाइट ओपन करेंगे। सबसे पहले ये मैंने अपनी वेबसाइट ओपन कर ली, और वही हम यहाँ पे अमाउंट डालेंगे, उसका स्क्रीन जो हमने पेमेंट किया उसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। वही रिपीट करेंगे, यहाँ पे अमाउंट नंबर जो हमने ट्रांजेक्शन आईडी है वो लिख लेना है। यहाँ पे हमको अमाउंट ऊपर सबसे ऊपर ये अमाउंट डाल देना है, अगर आपको दिख रहा हो यहाँ पे हमें अमाउंट डाल देना है, यहाँ पे ट्रांजेक्शन आईडी डाल देना है, उसके नीचे दोबारा कंफर्म कर देना है। रिमार्क में आप अपना नाम लिख सकते हैं या डिपॉजिट लिख सकते हैं। इमेज के नीचे चूज फाइल है, आपको जो ही फाइल आपने स्क्रीनशॉट लिया है वो उसको यहाँ पे सबमिट कर देना है, और सबमिट बटन पे क्लिक कर देना है। सबमिट बटन पे क्लिक करते ही आपको 2 सेकंड वेट करना है, ऑटोमेटिक आपका ये पेज क्लोज हो जाता है। एक और चीज़ आपको बता दूँ, अगर आप लोग बैंक के थ्रू डायरेक्ट ट्रांसफ़र कर रहे हैं, IMPS वगैरह कर रहे हैं या बैंक से ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो आपको अकाउंट नंबर ऊपर मिल जाएगा और IFSC कोड मिल जाएगा। आप जब पेमेंट वहाँ से ट्रांसफ़र करते हैं तो वहाँ पे भी सेम आपको बैंक से एक स्लिप दी जाती है कि ट्रांजेक्शन आईडी नंबर दी जाती है। वो आईडी आपको फ़ोटो खींच लेना है, और सेम वैसे ही हमको यहाँ पे अमाउंट डाल के और वो ट्रांजेक्शन आईडी वगैरह डाल के सेम सब कुछ करके हमको उसको सबमिट कर देना होता है। ठीक है, एक और चीज़ दिखा देता हूँ आपको मैं कि हमको जब भी हम पेमेंट करें BTL एक्सचेंज में, हम एक बार रीचेक जरूर कर ले कि हमारा पेमेंट सबमिट हुआ है नहीं हुआ है। वो कैसे आपको देखिएगा, अभी मैं पीछे दिखा चुका हूँ आपको एक बार, फिर मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ। ऊपर जो आपको दिख रहा है ये हिस्ट्री, दोबारा से देख लीजिएगा। सबसे पहले लिखा हुआ बैलेंस, उसका ऑर्डर, और फिर हिस्ट्री। आपको हिस्ट्री पे क्लिक कर देना है। हिस्ट्री पे जैसे क्लिक करते हैं ये पेज ओपन होता है, जहाँ पे लिखा है डिपॉजिट हिस्ट्री, ट्रेड हिस्ट्री, ट्रांसफ़र हिस्ट्री, विड्रॉल हिस्ट्री और ओपन ऑर्डर हिस्ट्री। इसी में आप देखेंगे यहाँ पे लिखा फिल्टर बाई, और उसके सामने BTS लिखा है। हमें यहाँ पे INR टाइप करना होता है। INR टाइप करते ही आपका जो भी पेमेंट सबमिट हुआ है वो सारा यहाँ पे शो करने लगेगा। ठीक है, आपको एक पुराना हिस्ट्री दिखा देता हूँ मैं। ये आपको दिख रहा होगा, ये 100 रुपये डिपॉजिट हुआ था, डॉली सरकार के नाम से, मेरी सिस्टर की आईडी है। ये सबमिट हुआ था, ये कंप्लीटेड दिखा रहा है, और ऐसा आपको पूरा शो करेगा। अगर आपका सबमिट किया है तो उस टाइम आपको पेंडिंग दिखाएगा। पेंडिंग दिखाने का मतलब है कि मैक्सिमम 24 घंटे, कंपनी कहती है मैक्सिमम 24 घंटे के अंदर आपकी आईडी कंप्लीटेड दिखा देती है, अगर आपने सही पेमेंट सबमिट किया है तो। और अगर गलत किया है तो वहीं पे या तो कंप्लीटेड दिखाएगा तो रिजेक्ट दिखाएगा। रिजेक्ट दिखाएगा तो उसका सामने कारण में लिखा होगा कि क्यों रिजेक्ट किया गया है। फिलहाल आज के जो वीडियो है वो यहीं तक था। आगे दोबारा हम किसी और जानकारी के साथ ज़रूर मिलेंगे। फिलहाल के लिए इजाज़त चाहेंगे। जय हिंद।